नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सभी 5 दिसंबर से 6 जनवरी तक चली विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में भाग लिए हैं और अपना पेपर अच्छे से दिए हैं। तो आप सभी अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह इंतज़ार बहुत लंबा होगा, इसलिए इस वीडियो को भी बहुत लंबा देखिएगा, यानी कि लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह चैनल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं वह लगातार देता रहता है। परीक्षा परिणाम की इसी कड़ी में यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको 7 जनवरी को मिला था, तो अब दूसरा अपडेटेड वीडियो आज यानी कि 20 जनवरी को मिल रहा है। इसके बाद भी जैसे ही हमको कुछ लगेगा कि कुछ जानकारियाँ और हो गई हैं तो उसको हम देंगे। तो इसलिए आप डेली मत पूछिएगा कि सर अपडेटेड वीडियो बना दीजिए। अपडेटेड वीडियो तभी बनेगी जब हमको लगेगा कि अब काफ़ी कुछ मूल्यांकन का कार्य हो गया है या परिणाम आना है तो ही बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसका पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है। इसके विषम सेमेस्टर 2024-25 की जो परीक्षाएं हैं वह 5 दिसंबर से प्रारंभ होकर 6 जनवरी तक चली थी। तो इस बारे में आपको बताएंगे, परीक्षा परिणाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मुख्य परिसर जो कि नैनी में स्थित है, सरस्वती हाईटेक सिटी, और 703 महाविद्यालय हैं जो कि प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में स्थित हैं। सबसे पहला कि आंतरिक मूल्यांकन का अंक, प्रैक्टिकल के अंक, मौखिक परीक्षा के अंक तथा वोकेशनल परीक्षा के अंक को पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। यानी कि जितने अंक महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन प्रेषित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं पोर्टल पर, उसकी अंतिम तिथि पहले 15 जनवरी थी, अब 25 जनवरी तक है। यानी 25 जनवरी तक आपके अंक भेजे जाने हैं। तो 25 जनवरी तक आप अपने परीक्षा परिणाम की जारी होने की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि हमने 7 जनवरी की वीडियो में बताया है, 7 जनवरी की जो वीडियो में बताया है कि आपके परीक्षा परिणाम 27 या 28 से शुरू होंगे। 7 जनवरी की वीडियो में बताया था। अब आज क्या बताएंगे इसको देखिएगा। तो आप लोग पहले से ही, इसके पहले से ही भी लगातार पूछ रहे हैं। यह व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर वर्तमान में 3923 फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। आप यहाँ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि 4000 की संख्या यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोज कर। साथ ही साथ यह टेलीग्राम चैनल है। जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे, लिखेंगे PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, इतना लिखेंगे, यह लिंक है। इस लिंक के माध्यम से आप लगभग यहाँ पर 4345 सब्सक्राइबर्स से जुड़ चुके हैं। आप भी यहाँ पर जुड़ जाइए और यहाँ टेलीग्राम पर जुड़कर जल्दी से इसकी संख्या 5000 कर दीजिए। तो जल्दी से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए ताकि जब भी लाइव सेशन हम लें, आपसे सीधे बात करें, तो आप भी यहाँ पर भाग ले सकें और अपने जो डाउट है वह क्लियर हो कर सकें। परीक्षा परिणाम कब जारी होगा? यदि 7 जनवरी की वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक जानकारी मिल सके कि जो सर बताते हैं वह कैसे
कहाँ तक क्या कार्य पहुँचा है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो 7 जनवरी की वीडियो पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 1 दर्जन से अधिक महाविद्यालयों में सामूहिक नकल की सूचना मिली थी, उनकी कापियों का मूल्यांकन अलग से हो रहा है। और जहां सीसीटीवी कैमरे की डिटेल नहीं भेजी गई थी, वहां की भी कापियों का मूल्यांकन अलग से हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नकल पकड़ी जाती है तो यूएफएम मास कापी, यानी कि अगर सेम कापी लिखी गई रहेगी तो यूएफएम मास कापी लगाया जाएगा। तो यूएफएम मास कापी कैसे लगाया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में भी चैनल पर डिटेल में वीडियो है, चैनल में देखेंगे तो यूएफएम मास कापी के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बीएड एलएलबी बीए एलएलबी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। पिछली वीडियो में भी बताया था, इस बार भी बता रहे हैं कि मूल्यांकन हो गया है। फीडिंग का काम अभी नहीं शुरू हुआ है। क्यों नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि जब तक इंटरनल के अंक, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एलएलबी में तो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इंटरनल तो है। तो जब लगभग 70 से 80% महाविद्यालय, कितने प्रतिशत, 70 से 80% महाविद्यालय प्रैक्टिकल के अंक या इंटरनल के अंक या वोकेशनल के अंक या मौखिक परीक्षा के अंक भेज देते हैं तो फीडिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। तो जैसे ही 70 से 80% इनके, यानी कि किसके, बीएड एलएलबी और बीएलएलबी के अंक आ जाएंगे इंटरनल प्रैक्टिकल के, तो तुरंत इसका फीडिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बीए की जो कापियाँ हैं वो हिंदी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। इतनी कापियों का मूल्यांकन आपके हो गया है। ये 6-7 जो विभिन्न प्रश्न पत्र हैं, इनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। बीएससी के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, जिसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लगातार हो रहा है। और इसी सप्ताह ये बीएससी के इन कापियों का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा, यानी कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब अगली जो अपडेट है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आप रिजल्ट के बारे में पूछिएगा। सभी पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं का 31 जनवरी तक मूल्यांकन समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ये रखा गया था, ठीक है, शुरू में, लेकिन इस सप्ताह यानी कि 25 जनवरी तक मूल्यांकन कार्य तेजी से होगा तथा उसके अगले दिन, अगले 10 दिनों तक यानी कि 4 फरवरी तक अधिकांश दिवसों में मौनी अमावस्या एंड बसंत पंचमी के कारण प्रयागराज में आवागमन बाधित रहेगा तथा अवकाश रहेगा, जिससे मूल्यांकन कार्य बाधित होगा तथा सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अब 15 फरवरी तक ही संभव हो पाएगा। ठीक है, ये अपडेट आज की है, यानी कि 20 जनवरी की, यानी कि आज से लेकर 25 जनवरी तक मूल्यांकन का कार्य बहुत तेज़ी के साथ होगा। लेकिन 26 जनवरी है, फिर उसके बाद 27 को मूल्यांकन का कार्य होगा, फिर 28 से आपको मूल्यांकन कार्य रुक जाएगा और लगभग 4 फरवरी तक, बीच में 1-2 दिन और होंगे मूल्यांकन। 4 फरवरी तक मूल्यांकन का कार्य बहुत धीमी गति से होगा या ना के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपको जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, जिसका 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है तथा 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो इसमें मूल्यांकन का कार्य नहीं होगा। तो 28 से लेकर 4 तक लगभग ना के बराबर मूल्यांकन का कार्य होगा, तो इसमें संभव कुछ नहीं हो पाएगा। अगली अपडेट है बीएड एलएलबी व बीएलएलबी की परीक्षा परिणाम। अंकों की फीडिंग को शुरू होने के ऊपर है। यदि शुरू हो गया इस सप्ताह तो आ जाएगा 5 इस सप्ताह, अन्यथा वे 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच। अगर शुरू हो गया तो ठीक है, तो आपका 27 से 28 तारीख तक आ सकता है। अन्यथा जैसे कि पिछली वीडियो में भी इनके बारे में बताया था कि 27 या 28 फरवरी, सॉरी 27 या 28 जनवरी को इनका रिजल्ट के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। इन तीनों के बारे में, बीएड के बारे में भी, एलएलबी के बारे में भी, बीएलएलबी के बारे में भी। लेकिन क्योंकि इंटरनल प्रैक्टिकल के अंक भेजने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है इस सप्ताह
यानी कि 25 जनवरी तक है। तो जैसे ही सभी भेज देंगे, अगर फीडिंग का काम शुरू होता है तो फीडिंग काम शुरू होगा तो व्हाट्सएप चैनल पर हम सबसे पहले बता देते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल दोनों जगह ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको यह ना पूछना पड़े फीडिंग का काम शुरू हुआ नहीं। अगर शुरू होगा तो हम बता देंगे। तो जैसे ही फीडिंग का काम शुरू होगा तो इस सप्ताह आ सकता है या 28 तारीख तक, अन्यथा फिर मुश्किल है। फिर आप उम्मीद करिएगा 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में। लेकिन ये तय है कि 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में 100% आ जाएगा। यानी कि यह परिणाम आपका 10 फरवरी के पहले पहले इन सब का आ जाएगा। किसका? बीएड का, एलएलबी का और बीएलएलबी का। ठीक है। साथ ही साथ मुख्य परिसर का भी। ठीक है, क्योंकि मुख्य परिसर में बहुत कम बच्चे हैं, उनका किसी भी दिन आ सकता है। उनका ये नहीं निश्चित है कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, क्योंकि उनके 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे किसी पाठ्यक्रम में तो किसी भी दिन आ सकता है। किसी दिन उसी की एक पाठ्यक्रम कापियों का मूल्यांकन पूर्ण हो, उसी दिन हो सकता है आ जाए, या फिर सभी पाठ्यक्रमों का एक साथ में, यानी कि जो मुख्य परिसर में है उनका एक ही दिन सभी पाठ्यक्रमों का आ सकता है। तो बीएड जो है थर्ड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, बीएलएलबी पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां, यह सभी अब उम्मीद करें कि 10 फरवरी तक रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है। कारण क्या है? कारण हमने बता दिया है कि इंटरनल के अंक अभी तक भेजे नहीं गए हैं प्रैक्टिकल के, वह अंतिम तिथि 25 जनवरी है। बाकी जो अन्य पाठ्यक्रम हैं, चाहे वह पीजी के हों, क्योंकि अभी पीजी की कापियों का मूल्यांकन ही नहीं हुआ है, परास्नातक की, बीएससी एजी हो, एमएससी एजी हो, बीपीएड हो, एमपीएड हो, ठीक है, इन सभी पाठ्यक्रमों का जो परिणाम है, ज़्यादातर परिणाम आपके फरवरी में हमने पहले ही बताया है, और ये परीक्षा परिणाम 7-8 फरवरी से स्टार्ट होंगे, ये ज़्यादातर परिणाम। ठीक है। बीएड, एलएलबी, बीएलएलबी को छोड़ दिया जाए तो जो और छोटे मोटे पाठ्यक्रम हैं, जैसे बीपीएड बहुत कम संख्या है, एमएड में बहुत कम संख्या है, तो इनका किसी भी दिन आ सकता है, लेकिन फरवरी में ही आएगा। तो जितने अन्य पाठ्यक्रम के हैं वह अपना उम्मीद करें कि 28 फरवरी तक रिजल्ट आएगा। बार बार वह अभी से ही ना रखें उम्मीद, अन्यथा फिर रोज़ रोज़ चेक करती है, रोज़ रोज़ वीडियो देखिए, फिर आप परेशान होइए, फिर कहिए कि सर आपने तो ये कहा था। क्योंकि जानते हैं कि महाकुंभ में के कारण कई दिनों तक अवकाश रह रहा है। अभी पीछे भी 12 जनवरी से 15 जनवरी तक अवकाश था। ठीक है, कुछ कोई कार्य नहीं हुआ, तो चीज़ें थोड़ा सा डिले होंगी। ठीक है। जो बीए, बीएससी, बीकॉम के परिणाम हैं वह एकदम ये तीनों पाठ्यक्रम के छात्र तो एकदम अपने दिमाग में रख लें। बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, और बीकॉम, ये 9 पाठ्यक्रम यानी कि 9 सेमेस्टर के विद्यार्थी अपने दिमाग में रख लें कि 28 फरवरी उनका रिजल्ट आएगा। कब आएगा? 28 फरवरी। ठीक है। बाकी और जो अन्य पाठ्यक्रम के हों वह उम्मीद करें कि 11 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, जैसे ही कापियों को मूल्यांकन होगा। तो यानी कि मूल्यांकन का कार्य इस सप्ताह कितना हो जाता है वह डिपेंड करेगा आपके फरवरी के परिणाम पर, क्योंकि अगले सप्ताह में काफ़ी दिन अवकाश है 4 फरवरी तक, तो 25 जनवरी तक कितना कापियों का मूल्यांकन हो जाता है यह देखने की बात है। तो 25 जनवरी के बाद फिर से एक अपडेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि 25 जनवरी के बाद तो लगभग कोई कार्य बहुत कम ही होगा। तो अगली अपडेटेड वीडियो आपकी 26 जनवरी को शायद आ जाएगी, 26 जनवरी को आ जाएगी या 28 जनवरी को आ जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय परिसर खुला रहेगा, कार्य होगा मौनी अमावस्या के पहले पहले तक, क्योंकि अवकाश के बाद तो फिर एक हफ्ते कार्य होगा नहीं। तो अपडेटेड वीडियो आ जाएगी। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल पर हम लाइव सेशन भी लेते हैं, आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। कोई और समस्या होगी तो आप हमसे वहाँ लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा।